हेलो। हर्ष। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चा। आवाज आ रही है? बताइए हर्ष। हर्ष, आवाज आ रही है ना? मैम फर्स्ट फर्स्ट की आ रही है आपकी आवाज। रुको, सही कर रहे हैं। आप क्लियर आ रही है ना आवाज? यस मैम। अच्छा ये बताओ, हम लोग लैंग्वेज में कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं? कुछ पता है? आज मैम लिटरेचर नहीं पढ़ाएंगी? पहले बताओ लैंग्वेज में कहाँ तक हुआ है? मैम क्रिया तक। क्रिया तक कंप्लीट हुआ है? यस मैम। क्रिया हो गया है? मैम रुकिए। ठीक है, देख के बताओ। बताओ हर्ष, कहाँ तक हो चुका है इसमें मैम बताइए। 10 चैप्टर तक हो गया। आज विलोम सब आपको पढ़ाना है। विलोम, ठीक है। विलोम से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज पढ़ोगे कि लिटरेचर पढ़ोगे? बताइए। मैम मैम लैंग्वेज पढ़ा दीजिए। लैंग्वेज, चलो ठीक है। लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 11, ठीक। चैप्टर 11 क्या है हमारा? विलोम शब्द। जानते ही होंगे विलोम शब्द किसे कहते हैं? क्यों, बताओ। यस मैम। किसे कहते हैं विलोम शब्द? मैम जो उल्टा होए। जो भाषा में हमें उल्टा शब्द बताते उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जो उल्टा अर्थ बताए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ये शब्द करता है, उसका उल्टा अर्थ बताता है कि उल्टा अर्थ क्या होगा। जैसे लिखा यहाँ पे, लिखा हो जैसे यहाँ पे, ठीक है। चेतन में जब हम जागने की स्थिति या चेतन अवस्था में रहते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, उसे हम चेतन कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या बनेगा? चेतन का उल्टा हो जाएगा चेतन। अचेतन भी हो सकता है और जड़ भी हो सकता है, ठीक है। यस मैम। चेतन मीन्स जो जागरूक रहते हैं, समझदार होते हैं, और जड़ मीन्स जो मंद बुद्धि के होते हैं, अचेतन की अवस्था में होते हैं, ठीक है। प्रेम क्या बनेगा उल्टा? प्रेम का प्रेम घृणा। घृणा। प्रेम होता प्यार करना, स्नेह करना। घृणा मीन्स नफरत, किसी से जब हम नफरत करते हैं, ठीक है। पाप क्या बनेगा? पाप का विलोम क्या होता है? आप पाप हो जाता है पुण्य। पुण्य पुण्य होता है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद है आप लोगों का पाप मीन्स होता है जब हम कोई गलत काम करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए सही नहीं होता है, उसे हम पाप कहते हैं। और पुण्य मीन्स जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, उसे हम पुण्य कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है धनी। धनी का विलोम क्या बनेगा? मैम धनी। धनी का मैम निधन। निधन
निधन। निर्धन, ठीक, वेरी गुड, निर्धन बनेगा। क्योंकि धनी मीन्स होता है जिनके पास सब कुछ होता है, सब कारोबार होता है, उन्हें हम धनी कहते हैं। निर्धन मीन्स होते हैं जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसे की कमी होती है, ठीक है, जिनके पास व्यवसाय नहीं रहता है, तो उसे हम निर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है, इन सब चीजों का क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब उल्टा अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, ठीक। विलोम को ही Yes, हम क्या ma'am. कहते हैं? विपरीत अर्थक शब्द भी कहा जाता है। इसको विपरीत अर्थ वाले भी कह सकते हैं, विपरीत अर्थक भी शब्द कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए Yes, ma'am. अब जल्दी जल्दी आप ही बताएंगे, ठीक है। समझ गए? मीठा का विलोम क्या होगा? खट्टा। खट्टा, गुड। ऊंचा का? नीचा। नीचा। माता का? पिता। पिता, ठीक। ये तो हो गया ये उल्टा अर्थ, ये हमें एक शब्द में हम बताते, ठीक। अगर इसी को हमें वाक्य में प्रयोग करना हो तो कैसे करोगे? यहीं पर मान लो इन्हें लिखा है धनी का निर्धन होता है, इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करोगे बताओ? धनी का प्रयोग बताओ, निर्धन का वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? धनी का राजा बहुत धनी है। राजा बहुत धनी है, ठीक। और निर्धन का क्या बनेगा? निर्धन का क्या होगा? गरीब लोग निर्धन है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बनेगा, कुछ और बताओ। या ये कह सकते हो कि राजा विक्रमादित्य बहुत धनी व्यक्ति थे, या ये कह सकते हो, और या ये भी कह सकते हो राजू बहुत ही निर्धन व्यक्ति है, ठीक। ये भी कहा जा सकता है ना, क्योंकि निर्धन मीन्स ही गरीब होता है, तो अगर तुम लिखोगे गरीब निर्धन है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप बनाओ, किसका बनाओगे? पास। पास, पास और दूर का बनाओ। मेरा घर पास है। मेरा घर स्कूल के पास है, ठीक, ये बना। और दूर क्या बनेगा? मेरा घर बाजार से बहुत दूर है। वेरी गुड। तो बनाना जान गए कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे Yes, बनता है, ma'am. ठीक। इसी तरह आपका अब बनाओ शुभ अशुभ। शुभ मीन्स क्या होता है? अच्छा कार्य। अशुभ मीन्स क्या होता है? खराब कार्य या अशुभ समाचार होता है, ठीक है। अशुभ फल होता है, तो बताइए क्या बनेगा इसका? अशुभ। शुभ अशुभ का बताओ क्या बनेगा? भगवान बहुत बताइए। शुभ हैं। और अशुभ का क्या बनेगा? और बुरा। देखो अशुभ का बन सकता है कि आज सुबह सुबह मुझे एक अशुभ समाचार मिला, ठीक। अशुभ मीन्स क्या होता है? बुरा समाचार मिला, ठीक। तो इस तरह से बनाना सीखो कि कैसे बनता है। क्लियर है इतनी चीज? तो विलोम में कुछ कंफ्यूजन तुमको? नो मैम। चलिए एक सेंटेंस है, उसमें आपको सही विलोम शब्द भरना है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, बताना। गांधी जी सत्य के पुजारी थे, किसके नहीं थे? डैश के नहीं थे। गांधी जी सत्य के पुजारी थे, डैश के नहीं थे। झूठ के। झूठ और असत्य के पुजारी नहीं थे। मेरे घर के पास ही बाजार है, डैश नहीं। बताओ क्या होगा? दूर नहीं। मनुष्य के चेहरे से पता चल जाता है कि वह सच कह रहा है या डैश। झूठ। सूर्य के उदय होने से डैश होती है और छिपने पर डैश होती है। शाम।
सुबह और शाम। तो ये चैप्टर समझ में आया? बताइए। यस मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं? नो मैम। नॉन शब्द में कोई कंफ्यूजन नहीं है क्या ये चैप्टर में जो ना समझ में आया हो? बताइए। नो मैम। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। यस मैम। चैप्टर नंबर क्या है? 12। ठीक। चैप्टर 12 हमारा है पर्यायवाची शब्द। ठीक। ये क्या है बताइए। मैम एक शब्द के बहुत शब्द निकालते हैं, जैसे आग, अनल, आग, पावक। यहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है। जिन जो और क्या होते हैं अर्थ? समान अर्थ बताते हैं। ऐसा नहीं है कि कई अर्थ निकले तो उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सभी शब्दों के अर्थ समान होंगे, इसलिए इसे कहा गया है कि समान अर्थ वाले शब्द। इसी पर्यायवाची शब्द को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हो अग्नि। ठीक है। अग्नि का क्या होता है? अनल, आग, पावक। अनल, पावक। ये होता है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अग्नि का यहाँ पे आग भी होता है, अनल भी अर्थ होता है, पावक मतलब आग लिख रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे अग्नि से ही मतलब है, इसका मतलब ही अग्नि होता है। अनल लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस अनल का मतलब ही अग्नि है, और पावक लिख रहे हैं तो इसका मतलब ही क्या है? अग्नि है, जो एक जलती हुई क्या होती है? चिंगारी के रूप में होती है। यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। तो ये चीज समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे ईश्वर। इसका बताइए क्या अर्थ होता है? भगवान, ईश्वर का क्या अर्थ बुद्ध, होगा? जगदीश। भगवान, प्रभु, जगदीश, जगदीश, जगदीश। हर्ष। मैम फंस रही है आपकी आवाज। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आज ब्लूटूथ में। ठीक है। अब आ रही है आवाज? हम कह रहे हैं यस मैम। ईश्वर का यहाँ पे क्या अर्थ होगा? समान अर्थ बताओ। और ईश्वर को हम क्या कहते हैं? प्रभु, भगवान, जगदीश। प्रभु होता है। ठीक है। प्रभु, प्रभु, जगदीश। ठीक है। भगवान, परमेश्वर। ठीक है। ये सब हमारे किसके हैं? ईश्वर के हैं, जो सबका ईश्वर एक है। उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रभु भी कह सकते हैं, जगदीश भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, परमेश्वर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अर्थ यहाँ पे बताया जाएगा कि इनको किससे मतलब है। जो हमारा मालिक एक है, हमारा ईश्वर एक है, हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी का अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है। यस मैम।
जैसे पुत्री, इसका क्या होगा पर्यायवाची? मैम किसका? पुत्री का। बेटी, तनय, बेटी, बेटी हो सकता है, कन्या हो सकता है और आत्मजा हो सकता है। ये यस सब क्या मैम। है? बेटी का पर्यायवाची है। ठीक है, उसके बाद हम Yes, चलते हैं नेक्स्ट। पक्षी का क्या हो सकता है? खग, नपचर, बिहग। बिहग और नभचर। अच्छा, इसे नभचर क्यों कहा गया है? इसे बताइए, क्या मैम? इसे पक्षी को नभचर में क्यों कहा गया? नभचर मतलब क्या होता है? आसमान में जो मैम उड़ती है चीज। जो आसमान में जो पक्षियां उड़ते हैं उन्हें हम नभचर कहते हैं, इसलिए पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पे नभचर हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग कर लोगे। यस मैम। समझ में आ रहा है हर्ष? यस मैम। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची हमें लिखना है। अग्नि का क्या क्या होगा बताइए? दो पर्यायवाची क्या होगा? मैम अग्नि, आग, अनल। आगन, वेरी गुड। समुद्र का, समुद्र का क्या होगा? समुद्र, सागर, जलधि, जलधि, जलधि। जलधि होता है। ठीक है, जलधि, वेरी गुड। पर्वत का क्या मैम क्या? होगा? पर्वत, मैम पहाड़, सैल। शैल। ठीक, पक्षी का बता ही चुके हो, खग नभचर होता है। अब यस इसमें से मैम। क्या करना है कि नीचे दिए गए जो हैं उन्हें हम, मतलब आप लोगों को सेंटेंस दिया है, उसमें एक शब्द है जिसका हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो बताओ क्या होगा? समान अर्थ में इसी को हम क्या कह सकते हैं? आकाश में खग उड़ते हैं। वेरी गुड। पृथ्वी बहुत कष्टों को सहती है। भूमि बहुत कष्ट को कष्टों को सहती है। सहती है। माँ अपनी बेटी को प्यार करती है। पिता अपने बेटे को प्यार नहीं करता है। नहीं, हर्ष, नहीं बताना है, नहीं बताना है, पर्यायवाची बताना है ना। माँ, माँ का पर्यायवाची क्या होता है? माता, 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 जननी, माँ। ठीक है, तो माँ का क्या हो जाएगा माता पर्यायवाची? अपनी, माता अपनी हाँ, तन, पुत्री तन, को बहुत प्यार करती है। ठीक, माँ का मैंने बता दिया। पिता। ठीक है, उल्टा ही बताना है बेटा। चौथा है, घर में प्रकाश है। घर में बताइए, प्रकाश है। प्रकाश क्या होगा उसका पर्यायवाची? घर में ज्योति है। घर में ज्योति है या घर में रोशनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रकाश का पर्यायवाची। ठीक, इसी तरह आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक, उसमें सही पर्यायवाची को हमें लिखना है। ठीक है, नाली का ठहरा हुआ क्या होगा? मैम पानी, पानी बदबू फैला रहा था। ठीक है, सेकंड है, राजा ने अपने, क्या मिट, होगा? राजा ने अपने मित्र को संदेश भेजा। फिर है, दादाजी प्रतिदिन सुबह क्या, बताओ? पुस्तक, दादाजी ने प्रतिदिन पुस्तक, सुबह डैश पढ़ते हैं, पुस्तक पुस्तक, पढ़ते हैं। सूर्य का डैश जीवन देता है, प्रकाश, प्रकाश। प्रकाश। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप लोग बताया जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द का हम प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। कहीं कहीं होता है कि जैसे हमें, अब जैसे यहाँ है कि नाली का ठहरा हुआ पानी। ठीक,
देखो मैं हम पानी लिख सकते थे, जल भी लिख सकते थे और नीर भी लिख सकते थे कि नहीं, क्योंकि यस मैम। तीनों का अर्थ क्या होता है, पानी से ही पानी। मतलब होता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ कौन सा वर्ड लिया, कौन सा शब्द को चुना, पानी। पानी को। तो इस अब कहोगे कि हम इस एक ही शब्द का क्यों नहीं प्रयोग कर सकते हैं, अग्नि का ही क्यों नहीं प्रयोग कर सकते, नहीं। क्या होता है कि हर जगह अलग अलग चीजों का हम अलग, कहीं पे होता है कुछ शब्दों का प्रयोग हम कहीं पे नहीं कर सकते हैं और कहीं पे हम कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे अब यहाँ यस पे मैम। अनल और पावक का संस्कृत में इस्तेमाल होता है, संस्कृत की जो बुक होती है उसमें अनल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पे आग और अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता, जल्दी किया जाता है, लेकिन क्या है कि संस्कृत में करते हैं जिससे उसका अर्थ हमें हिंदी में पता चलता है। ठीक है, तो यही वजह है कि हम लोग पर्यायवाची को कई भिन्न अर्थ में क्यों समझते हैं, कि उसको हम सही से भाषा में उसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, यस क्लियर मैम। है। अच्छा उसका बताइए, कमल का मैम आवाज पर्यायवाची क्या फंस होगा, रही है आपकी। कमल का पर्यायवाची क्या होगा, बीओ भी मैम। हेलो, आ रही है आवाज, बताइए कमल का पर्यायवाची क्या होगा, जलज। कमल का पर्यायवाची मैम जलज, कमल का नीरज। क्या, जलज, नीरज, सरोज, नीरज। सरोज भी होता है। ठीक है, ये सब किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। तो आप लोगों को ये विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना हर्ष। तो चलिए ठीक है, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ना, बताइए हर्ष। बहुत ज्यादा आवाज हो रही है इस वजह से, ठीक है हर्ष, बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, स्पीकर ऑफ कर दो। समझ में आ रहा है, बताइए। चलिए ठीक है, आवाज में भी आज प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 11 और 12 विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, जितने भी शब्द यहाँ पे दिए गए सब याद होने चाहिए। ठीक है, कि जिससे पूछा जाए तो बता सको। ठीक है, हाँ समझ में यस आ रहा मैम। है। थैंक यू मैम। चलिए आवाज ऊपर से इसलिए एंड करते हैं क्लास। ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में। ठीक है, थैंक यू क्लास।